Let's continue with revision of area related to circles. आपको कंसेप्ट शायद पता हो कि यदि हम सेमी सर्कल को बाउंड करके दोनों एंड्स को ज्वाइन करें तो क्या शेप फॉर्म होता है, कोन फॉर्म होता है। हाँ, यदि हमारे पास एक सेमी सर्कल है, इसको हमने बोला ए बी, ए सेंटर ओ, और हम इस बी पॉइंट को ए से या ए को उठाकर बी पे ओवरलैप कर दें तो ये इस तरह से कोन फॉर्म होता है। तो बेटा कोन जब बनता है सेमी सर्कल को बैंड करके तो आपकी जो रेडियस है इस कोन की, इस सेमी सर्कल की जो रेडियस है इसको मैंने कैपिटल आर ले लिया, इस कोन की जो रेडियस है उसको मैंने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर दिया। तो कोन की जो रेडियस है वो कैसे निकाली जाएगी। पहली बात तो ये जो चीज़ थी एओ वो यहाँ पर आ गई, दिस इज एओ बी ओ, तो ये आपकी क्या बन गई, कोन के लिए स्लांट हाइट। तो कोन की स्लांट हाइट सेमी सर्कल की रेडियस के इक्वल है। फर्स्ट थिंग ये आपको याद रखना है। दूसरी बात हम देखें तो ये जो इसका इस सेमी सर्कुलर शीट का ये जो पाई आर वाला पोर्शन है ये यहाँ पर इस 2 पाई आर को बना रहा है। हाँ, तो इसका पाई इंटू कैपिटल आर इज इक्वल टू इसका 2 पाई इंटू स्मॉल आर। पाई पाई कैंसल हो गए तो आपको क्या पता चल रहा है कि सेमी सर्कल की रेडियस कोन के डायमीटर के इक्वल है। या हम क्या कह सकते हैं कि कोन की रेडियस सेमी सर्कल की रेडियस के हाफ के इक्वल है। ये रिलेशन आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम मिक्स है, पर यहाँ पर आपको इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन है जिसमें हमको क्या बोला है कि अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज़ एन एक्यूट एंगल 120, एक्यूट नहीं एक्चुअली ऑब्ट्यूस है। अब एक सेक्टर है जिसका एंगल यहाँ पर 120 डिग्री है, चलो इसको साफ ही कर लेते हैं। 120 डिग्री ऐसा होगा, ये सेक्टर है, इसका एंगल है 120 डिग्री। अब हमने इसको भी रोल करके दोनों बाउंडिंग रेडाई को ज्वाइन कर दिया इन दोनों को, तो क्या बन जाएगा, कोन बन जाएगा, टू फॉर्म अ कोन। अब हमसे क्या पूछा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द कोन सो ऑब्टेन। इसकी रेडियस 12 थी, इसको ज्वाइन करके जो हमें कोन मिला है हमें उसकी रेडियस कैलकुलेट करना है। तो हमने मान लिया इसकी रेडियस कैपिटल आर है और उसकी रेडियस इसका हाफ होती है, सेमी सर्कल होता, पर अभी सेमी सर्कल नहीं है। तो सेमी सर्कल था तो उसका पाई आर, हाँ ये चीज़ इसका 2 पाई आर बना रही थी। अब ये चीज़ क्या हो गई, दिस इज लेंथ ऑफ आर्क। अब ये लेंथ ऑफ आर्क इसका 2 पाई आर बनाएगी। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला दैट इज थीटा, थीटा इज 120 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई, रेडियस क्या है 12, इक्वल टू इसका क्या होगा 2 पाई इंटू इसकी रेडियस। 2 पाई डायरेक्टली कैंसिल हो गए, 120 से कैंसिल करेंगे 3 से कैंसिल किया 12 को 4, तो अभी जो रेडियस आई है वो क्या आई है 4। यदि वो सेमी सर्कल होता तो रेडियस आती 6, पर वो सेक्टर था विथ एंगल 120 डिग्री, तो सेक्टर का लेंथ ऑफ आर्क सर्कल के इसके कोन का जो ऊपर वाला सर्कुलर पोर्शन है उसके सर्कमफरेंस के इक्वल है। तो 2 पाई आर से इक्वेट करके रेडियस कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर C11, ये वाला डायग्राम आपको क्या गिवन है कि एक सर्कल है, उसके अंदर एक ए बी, ए से यहाँ पर पी एंड बस ये गिवन है। इन द गिवन फिगर C11 AOB is a sector of angle 60 degree of a circle with center O of radius 17 सेंटीमीटर। एंगल हमको दे रखा है 60 डिग्री, रेडियस हमें दे रखी है 17 सेंटीमीटर। इफ AP is perpendicular on OB, AP परपेंडिकुलर है OB के ऊपर एंड AP की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन ये वाला था, दिस इज द शेडेड रीजन। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस शेडेड रीजन को निकालने के लिए हम सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOP। अब AOP का एरिया निकालने के लिए, सेक्टर का एरिया तो डायरेक्ट निकल जाएगा, एंगल आपका
आपका 60 है तो थीटा 60 अपॉन 360 दैट इज डायरेक्टली यू कैन राइट एज 1/6 इंटू पाई 22/7 रेडियस है 17, 17 का स्क्वायर क्या हो गया 289 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। हमको ये पता है ये 90 डिग्री है तो ये एक चीज़ हो गई, पर हमें ये वैल्यू नहीं पता ओपी की, तो हम ओपी की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर पाइथागोरस यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ये वाली साइड 17 है, ये 15 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली साइड क्या आएगी 8, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, दोनों को ऐड करोगे 289 दैट इज स्क्वायर ऑफ 17, तो ये वाली साइड आपकी 8 आ जाएगी। तो हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो हाफ बेस इंटू हाइट, बेस हो गया 8, हाइट हो गई 15, तो हाफ इंटू 8 इंटू 15, ये कैंसिल हुआ 4, 15 4 ज़ा 60, तो इधर ट्राइंगल का एरिया तो आपका सीधे सीधे आ गया कि 60 है। अब हमको ये वाला जो कैलकुलेशन करनी है तो हम इसको कैलकुलेट करें, तो 22 इंटू 289 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 7, तो 6 से 2 से कैंसिल हो रहा है, सॉरी 2 3 ज़ा 6 और ये हो गया 11, तो 289 इंटू 11, तो 289 ऐड हो जाएगा 289, फिर 289 क्रॉस करके 3179, तो 3179 डिवाइडेड बाय 7 3 ज़ा 21, आई विल प्रेफर टू राइट एज 3 इंटू 7, तो डिवाइड इजी होगा -60, तो ये अब आपका 3 से कैंसिल किया तो 3 1 ज़ा, फिर डिवाइड नहीं होगा 0, 3 5 ज़ा 15 बचेगा 2, 9 29, 3 9 ज़ा 27 बचेगा 2, 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 ज़ा 7, 3 35, 7 5 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7 बचेगा 2 26, तो 7 3 ज़ा 21 बचेगा 26 था, 7 3 ज़ा 21 बचा 5, 7 8 ज़ा 56, 151.38 आ गया, उसमें से हमने 60 माइनस करना है, तो वैल्यू क्या आएगी 0.38 एज इट इज 1 15 minus 6 9 91.38 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट विल बी द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया, इफ द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 5/18 ऑफ द एरिया ऑफ दैट सर्कल, देन फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर। यदि सेक्टर का एरिया 5/18 टाइम्स है एरिया ऑफ सर्कल के, तो सेंट्रल एंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमको क्या दी है 5/18 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर, सो यू कैन सी कि पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो रही, 18 से इसको कैंसिल करेंगे 20 आएगा, 20 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा, तो आपकी थीटा की वैल्यू क्या हो गई 25 ज़ा 100, तो एंगल की वैल्यू क्या आ गई 100 डिग्री। तो अभी आपको ये पता चल गया है, तो अगली बार आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जो भी वैल्यू है यदि हमें एंगल निकालना है तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, जितना पार्ट है सर्कल का उसी को हम डायरेक्टली 360 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा आंसर डायरेक्टली आ जाता है, हमें बाकी सब नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ एंगल 30 डिग्री इज 8 स्क्वायर यूनिट। यदि उसका एंगल 30 डिग्री है तो एरिया है 8 स्क्वायर यूनिट, सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर 30 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू 8 है, तो हमसे पूछा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल पूछा है मतलब पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, 0 0 कैंसिल, ये हो गया 12, 12 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 12 8 ज़ा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यदि हमसे रेडियस पूछी है तो हम यहाँ पर पाई की जगह 22/7 रख के क्रॉस में कैलकुलेशन कर देंगे, तो आर स्क्वायर 96 इंटू 7 अपॉन 22, 2 से कैंसिल होगा, ये हो गया 48, अब 16 3 ज़ा 48 होता है, तो 16 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 11, ये आर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लोगे 16 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 बाहर आएगा, अंडर रूट में 7 3 ज़ा 21 अपॉन 11, 21 अपॉन 11 दोनों स्क्वायर रूट में आएंगे, तो रेडियस क्या आ जाएगी 4 रूट 21 अपॉन रूट 11 या 4 अंडर रूट 21 अपॉन 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर वेयर AED इज अ सेमी सर्कल एंड ABCD इज अ रेक्टेंगल। इसमें हमको बोला है कि ये रेक्टेंगल है और यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ एक सेमी सर्कल बना दिया, तो पेरीमीटर किसका निकालना है, इस शेप का, ये वाली लाइन नहीं है, ये क्रॉस होती है। हाँ, ये डायग्राम
साइड्स क्या दिए 20 20 14 AED, दिस इज BNC। अब हमको इसका पेरीमीटर निकालना है। तो बेटा ये जो पोर्शन है ये तो 20 + 14 + 20 20 20 40 और 30 14 ऐड करके क्या हो गया 34। इन तीनों साइड का सम तो 34 हो गया। अब हम यहाँ पर जब मूव करेंगे तो हम सेमी सर्कल के सर्कमफरेंस पे मूव कर रहे हैं। तो सेमी सर्कल का सर्कमफरेंस क्या होता है πr, और हमको रेडियस चाहिए। तो ये जो साइड 14 है तो ये भी 14 होनी है। तो ये 14 है तो डायमीटर 14 है तो रेडियस क्या होगी 7। तो आपका यहाँ पर क्या हो गया 34 + पाई 22/7 इंटू रेडियस 7 कैंसल, तो बचा 22। हाँ 2 πr नहीं है, πr है क्योंकि सेमी सर्कल है ना। तो ये आ गया 22। तो 34 में 22 ऐड कर देंगे, 4 + 2 6 3 + 2 5, आंसर क्या आ जाएगा 56 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पेंडुलम इज स्विंगिंग थ्रू, ये कल हमने कर लिया है ना, वो एक्चुअली वर्कशीट में आज इस पे दूसरी वाली है ना, ये हमने कल पेंडुलम वाला क्वेश्चन कर लिया है। नेक्स्ट है विद द वर्टिसेस ABCD, ABC एज सेंटर्ड आर्क्स आर ड्रॉन, ये भी हमने कल कर लिया। 48 50 वाला ह्यूमन चेन भी कल हमारा हो गया था। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल of radius 36 cm is 54 pi. Find the length of the corresponding arc of the sector. Area of sector मुझे लग रहा है ये भी हो गया, ये भी हो गया कल। नहीं हुआ हो तो मुझे व्हाट्सएप करना कि क्वेश्चन नंबर 36 नहीं हुआ तो मैं करवा दूँगी। हाँ नेक्स्ट इन द गिवन फिगर C7, ये नहीं हुआ है। इस फिगर में आप देखो ABC में, इसमें आपको क्या बोला, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और हमने ये वाली साइड ABC, AB को डायमीटर लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। फिर हमने क्या किया, AC को भी डायमीटर लेके एक और सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। फिर हमने क्या किया, हमने जो ओरिजिनल साइड थी BC, हाँ ये इसके लिए क्या हो गई हाइपोटेन्यूज, इसको भी से डायमीटर लेकर के एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। ये कह रहा है क्वेश्चन कि हमने इस तरह से ऐसे सेमी सर्कल्स बना दिए, इनको डायमीटर्स लेके। अब हमारा शेडेड पोर्शन कौन सा है, हमारा शेडेड पोर्शन है ये वाला, इनके बीच का और इनके बीच का, इन दोनों का एरिया निकालना है। तो हम क्या करें, इन दोनों का एरिया हमको प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। ये शेडेड पोर्शन का एरिया ट्राइंगल के एरिया के इक्वल है। दिस इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रूव कि राइट एंगल ट्राइंगल में हमने इस तरह से किया। तो देखो बेटा ये वाली साइड में ये 90 के अपोजिट है तो ये हो गई हाइपोटेनियस, ये मान लिया परपेंडिकुलर, ये मान लिया बेस। तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस क्या होगा, इनके डायमीटर्स। तो हमें रेडियस क्या होगी, इनकी हाफ हाफ हो जाएगी। तो हमको यदि ये वाला शेडेड पोर्शन कैलकुलेट करना है ये और ये, तो हम क्या करेंगे, हम इस सेमी सर्कल का एरिया प्लस इस सेमी सर्कल का एरिया है ना, एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ PS डायमीटर प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ BS डायमीटर, दोनों को प्लस किया तो ये ब्लैक वाला पोर्शन ज़्यादा ऐड हो गया, तो मुझे इसको माइनस करना पड़ेगा। तो इसको माइनस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमको ये वाला एरिया, ये वाला सेमी सर्कल माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस होगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ हाइपोटेनियस रेडियस। अब क्या चक्कर पड़ गया, जब हमने इस पूरे को माइनस कर दिया तो हमें तो माइनस से कितना पोर्शन करना था, हमने ट्राइंगल एक्स्ट्रा माइनस कर दिया, तो हमें ट्राइंगल को वापस प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, दिस विल बी इफेक्टिवली एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन। ये बात होगी। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, हाफ पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर इन तीनों ही सेमी सर्कल का एरिया है, तो हाफ पाई सबके पास आएगा। इसकी रेडियस क्या हुई, P/2 का स्क्वायर। इसकी रेडियस क्या हुई, B/2 का स्क्वायर। इसकी रेडियस क्या है, H/2 का स्क्वायर। प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल को मैं अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल ही लिख रही हूँ क्योंकि मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल ही लाना है, हाफ बेस इंटू हाइट का कोई सेंस नहीं है। तो यहाँ पर अब हम देखें कि सबके अपॉन में 2 स्क्वायर था तो 4 हो गया, सबके अपॉन में 4 है। और ये P² + B² को हम क्या लिख सकते हैं, H² बाय पाइथागोरस थ्योरम।
और उधर क्या है माइनस एच स्क्वायर और अपॉन में 4, ये कैंसिल होके बन गया 0। अब 0 को हाफ पाई से मल्टीप्लाई करो, 4 से डिवाइड करो, कुछ भी करो, कुछ होना तो 0, ये 0 मल्टीप्लाइड बाय एच इज 0। तो ये वाला पूरा पोर्शन इन तीनों का एरिया कंबाइन होकर के क्या हो गया 0। बचा किसका एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ये आपको प्रूव करने को आता था। तो अभी डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि इन दोनों शेडेड पोर्शन का एरिया का सम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना। तो रिजल्ट याद रखना कैसे आया तो आप समझ गए हो, बाकी प्रूफ तो करने को आएंगे नहीं, आपको डायरेक्टली यूज करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCD इज अ ट्रेपेजियम विथ AB पैरेलल टू DC। AB 18 है, DC 32 है। ABCD एंड डिस्टेंस बिटवीन AB एंड DC, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है 14। इफ आर्क्स ऑफ इक्वल रेडियस 7 सेंटीमीटर विद सेंटर ABCD हैव बीन ड्रॉन, हमने चारों कॉर्नर पे इक्वल रेडियस लेकर के 7 लेकर के आर्क कट कर दी। तो क्या बोल रहा है, रीजन एरिया ऑफ द, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन ऑफ द ट्रेपेजियम व्हिच इज नॉट पार्ट ऑफ द सेक्टर्स, जो इसका पार्ट नहीं है। तो हमको ये वाला पोर्शन, ये पूरा एरिया कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, ट्रेपेजियम के एरिया में से इन चारों सेक्टर्स का एरिया माइनस करेंगे। और चारों सेक्टर्स का एरिया माइनस करने के लिए हमारे पास चारों का रेडियस सेम है, एंगल नहीं गिवन है। तो हम क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल यूज करेंगे। चारों एंगल का सम हो जाएगा 360, फिर एरिया ऑफ सेक्टर्स लगाएंगे तो 360 अपॉन 360 कैंसिल हो गया। तो दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ वन सर्कल। चार सेक्टर्स जो क्वाड्रिलेटरल या ट्रेपेजियम में बनते हैं उनके एरिया का सम एक सर्कल के एरिया के इक्वल होता है। तो अब हमारा ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम माइनस एरिया ऑफ सर्कल। इफेक्टिवली चारों सेक्टर के एरिया का सम इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम माइनस एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। तो पैरेलल साइड्स हमको क्या गिवन थी, 18 एंड 32। तो 18 प्लस 32 कितना हो गया 50, और इनके बीच की हाइट हमको गिवन है 14। तो ये हो गया 14, 2 7 ज़ा 14, 7 5 ज़ा 35, 3 माइनस पाई 22/7, और सबकी रेडियस क्या थी 7 7। तो 22 7 ज़ा कितना हो गया 154। तो 350 में से 154 माइनस करेंगे तो ये क्या हो गया 196 मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ जाएगा, रिमेनिंग पोर्शन। फिर बोल रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इन द एडजॉइनिंग फिगर D1। D1 में भी शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। तो ये वैसे ही क्वेश्चन जैसे हमने राखी वाला क्वेश्चन किया था ना योग का, वही कंसेप्ट है। ये 8 है, ये 6 है, ये डायमीटर हो गई, तो इसकी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 8 और 6 के संग 10। ये शेप रेक्टेंगल होगा, तो एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस करना है। सर्कल की रेडियस हो गई 5, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया 8 6 48, और पाई की वैल्यू यहाँ पर 3.14 लेना इजी रहेगा, तो क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो 3.14 को 10 का 5 का स्क्वायर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल हटाया तो अपॉन में 100 आया, 25 4 ज़ा 100, 4 से कैंसिल करोगे 157 का हाफ, दैट इज 2 8 ज़ा 2 7 ज़ा 14, 157, 2 8 ज़ा 16, 78.5 आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, है ना। और उसमें से हमें क्या माइनस करना है 48, तो 48 माइनस करेंगे तो आंसर क्या बचेगा 30.5, 30.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। There are कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड फिगर, ये हो गया 39 40। 40 में हमको ये डायग्राम देना है, ये कल कर लिया हमने, ये वाला भी है ना। इस सेमी सर्कल में से ये वाला सेमी सर्कल माइनस करना है, ये वाला प्लस करना है, ये माइनस करना है। तो इफेक्टिवली दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, तो हमको एक माइनस करना है।
हाँ, और ये इस सेमी सर्कल में से ये सर्कल का एरिया भी माइनस करना है, कर लिया यार, है ना। तो एक्चुअली वर्कशीट उसमें आगे पीछे क्वेश्चन से मैंने दोबारा नहीं पेस्ट की, तो वो क्वेश्चन रिपीट हो गए। ये भी कर लिया है 100% श्योर, पर यदि नहीं करा हो तो 41 का भी आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा आज, तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसका सोल्यूशन डाल दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCD इज रेक्टेंगल ऑफ डायमेंशन 20/10, ये वाला, ये रेक्टेंगल है जिसका डायमेंशन है 20/10। फिर क्या बोल रहा है उसमें, ये कैम्ब्रिज कोर्ट में आया था एक बार। सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद सेंटर एट O एंड रेडियस 10√2 सेंटीमीटर एंड इट पासेस थ्रू A एंड B। एक सेमी सर्कल हमने ड्रॉ किया O से, जो A और B से पास हो रहा है, मतलब सेमी, ये रेक्टेंगल के दोनों पॉइंट से एक सेमी सर्कल पास हो रहा है, और इसकी रेडियस आपने क्या ली है 10√2, इसकी रेडियस है 10√2। अब हमको बोल रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, मतलब रेक्टेंगल के एरिया में से, हाँ, रेक्टेंगल के एरिया में से ये वाला पोर्शन हमको माइनस करना है, ये वाला पोर्शन। तो हम ये पोर्शन कैसे निकालेंगे, हमने यदि ये डायमीटर है, ये वाली, ये आपकी रेडियस हुई, ये आपकी रेडियस हुई, इन दोनों की वैल्यू क्या है 10√2 10√2। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस का यूज़ करो, तो देखो बेटा क्या हो रहा है कि ओके, ये जो आपकी 10√2 है, ये भी 10√2 है, और ये रेक्टेंगल की साइड है विच इज़ 20, तो 10√2 का स्क्वायर करते हैं तो 100 इंटू 2 200 होगा, 200 + 200 इज 400, तो ये एंगल भी आपका क्या आ गया 90। हाँ, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये वाला एंगल आपका आ गया 90 डिग्री। अब ये एंगल 90 है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पोर्शन का एरिया कैलकुलेट करने के लिए इस क्वाड्रेंट के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दे, तो ये सेगमेंट आ जाएगा जो हमको माइनस करना है, और फिर रेक्टेंगल के एरिया में से वो सेगमेंट माइनस कर दे। दिस इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो आपका सीधे हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 20 × 10 इज 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हम क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे तो 1/4 πr², उसमें से माइनस होगा हाफ बेस इंटू हाइट, जो भी रेडियस के इक्वल है, तो 1/4 पाई इज 22/7, रेडियस इज 10√2, 10√2 का स्क्वायर इज 200, अभी मैंने बताया था, 10 का स्क्वायर 100, √2 का स्क्वायर 2, तो 10√2 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया 200, माइनस हाफ इंटू r² इज अगेन 200, ये कैंसिल होके 100, ये आपका एक इससे कैंसिल हो गया, एक इससे कैंसिल हो गया, तो 1100/7 माइनस 100 हुआ, तो 1100/7 माइनस 100 इज 1100 माइनस 700, तो वैल्यू क्या आ गई 400/7। अब हमको इसको किसमें से माइनस करना है, रेक्टेंगल के एरिया में से, ये एरिया ऑफ सेगमेंट आ गया, तो हम क्या करेंगे 200 माइनस 400/7, 7 × 2 = 14, 1400 माइनस 400, वैल्यू क्या आ गई आपकी 1000/7। डेसिमल में निकालने तो डिवाइड करो, तो अदरवाइज एरिया क्या आएगा 1000/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट विल बी द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द फिगर 11। गिवन दैट AB and CD are diameters, angle COB, AB and CD are diameters, angle COB 30 degree and OC is 2.1। ये इसका फिगर नहीं है, इसका 11 फिगर नहीं है। अराउंड फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, AB and CD are diameters, angle COB 30 and OC। ये क्वेश्चन नहीं है, इसका डायग्राम मुझे चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट है राउंड थाली है 2 इनबिल्ट, एक राउंड थाली है उसमें 2 इनबिल्ट ट्राइंगुलर सेक्शंस है। अपन लोग वो डिस्पोजेबल में खाते हैं ना, क्या होता है एक प्लेट होती है, उसमें इधर और इधर आपका लिक्विड रखने की, सब्जी वगैरह रखने की पार्टीशंस बने होते हैं। तो राउंड थाली है 2 इनबिल्ट ट्राइंगुलर सेक्शंस फॉर सर्विंग वेजिटेबल्स एट अ सेपरेट सेमी सर्कुलर एरिया फॉर कीपिंग राइस और चपाती, और एक सेमी सर्कुलर एरिया है और ऐसे 2 ट्राइंगुलर पोर्शन बने हुए हैं। इफ रेडियस ऑफ थाली इज 21, फाइंड द एरिया ऑफ द थाली दैट इज शेडेड, तो उसमें हमको शेडेड पोर्शन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस सेमी सर्कल में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे,
और ये डायमीटर, तो ये एंगल इन सेमी सर्कल राइट एंगल हुआ, और ये आपकी रेडियस के इक्वल होगी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए क्या होगा, हाफ 2r इंटू आर, 2 कैंसिल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया आर स्क्वायर, और रेडियस हमें क्या दी थी 21, तो 441 हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 21 का स्क्वायर दैट इज 441, और एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालते तो हाफ पाई इज 22/7 इंटू रेडियस है 21 इंटू 21 माइनस दिस, तो 2 से कैंसिल हुआ 11, 7 3 जा 21, 21 3 जा 63 इंटू 11 इज 693 माइनस 441, 3 माइनस 1 2, 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4 2, तो एरिया क्या आ जाएगा 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडल ऑफ ट्रैफिक सिग्नल ऑन द रोड हैज अ ट्रायंगुलर बेस ABC विथ एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, ये वाला ही है ना। अब आपको क्या बोल रहा है कि एंड विद अ रेड सर्कुलर लाइट विद इन इट एज शोन इन द फिगर, ये ट्रैफिक लाइट है, रेड कलर की लाइट लगा दी है बीच में, इफ AB इज 12 BC इज 20, ये 12 है और ये 20 है एंड R सेंटर है सर्कल का, तो फाइंड द एरिया यूज फॉर द रेड लाइट, मतलब हमको सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना है, तो सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना है तो आपको सर्कल की रेडियस निकालनी पड़ेगी, तो ये वाली साइड 12 है, ये 20, तो यहाँ पर ना मैंने आपको जो पहले बताया था वही टेंजेंट टू सर्कल्स का कंसेप्ट यूज हो जाता है, हमने यदि यहाँ से इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, ये एंगल 90, ये दोनों 90 होते ही हैं, और एडजेसेंट साइड से यहाँ पर इक्वल है ना, तो ये जो शेप है आपका ये क्या बनता है स्क्वायर, ये जो छोटा सा बॉक्स यहाँ बनेगा ना दिस विल बी स्क्वायर, तो इसकी ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये बचेगा 12 माइनस आर, तो ये भी होगा 12 माइनस आर टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, ये 20 है, ये 12 है, तो 20 स्क्वायर 400 माइनस 144, पहले हमें ये साइड पाइथागोरस से निकालनी पड़ेगी, 256 16 आ जाएगा, ये साइड 16 है, ये रेडियस है, तो ये 16 माइनस आर, दिस इज ऑल्सो 16 माइनस आर, तो इन दोनों का सम 20 के इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे 12 माइनस आर प्लस 16 माइनस आर इक्वल टू 20, 12 प्लस 16 कितना हो गया 28, और 20 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस आर एड होके 2r इक्वल टू इधर गया प्लस, तो 8/2 रेडियस आपकी क्या आ गई 4, तो सर्कल की रेडियस 4 आ गया, एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर में रख देंगे, आ जाएगा सिंपल, तो ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल, ये हमने कर लिया, रिपीट हो गया, हाँ ये ट्राई करना, आप आपको नहीं आए तो व्हाट्सएप करो किस में प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि हो जाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में, ये भी हम कर चुके हैं, दिस वी हैव डन ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ, ये डिसजॉइंट सेगमेंट वाला भी मैं करवा चुकी हूँ आपको, है ना, 3 सेमी सर्कल्स ईच ऑफ डायमीटर 3 एंड सर्कल ऑफ डायमीटर 4.5 एंड फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये हो गया, 2 सर्कल्स टच एक्सटर्नली, 2 सर्कल यदि एक्सटर्नली टच करते हैं तो उनके सेंटर्स का डिस्टेंस उनकी रेडियस के सम के इक्वल होता है, हाँ, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स व्हेन दे टच एक्सटर्नली इज इक्वल टू सम ऑफ द रेडियस, और यदि 2 सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं तो उन दोनों के सेंटर का डिस्टेंस उनकी रेडियस के डिफरेंस के इक्वल होता है, यहाँ पर होता है r प्लस आर और यहाँ होता है r माइनस आर, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, एक्सटर्नली टच करेंगे दोनों की रेडियस ऐड कर दो, इंटरनली टच करेंगे तो बड़े वाले में से छोटे की रेडियस माइनस कर दो, उतना डिफरेंस होगा दोनों के सेंटर्स में। सीजन चेंज हो रहा है ना एकदम। नेक्स्ट क्या था, 3 सेमी सर्कल्स, ये हो गया था, 2 सर्कल्स टच एक्सटर्नली, द सम ऑफ देयर एरिया इज 130 पाई, 2 सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, इनके एरिया का सम 130 पाई है, दोनों के एरिया का सम है 130 पाई, और डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 14, मतलब आपको r प्लस आर की वैल्यू गिवन है 14, क्या पूछ रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल्स, तो r प्लस आर 14 है और एरिया क्या होगा
इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, उसका होगा पाई आर स्क्वायर, और इन दोनों का सम 130 पाई है। पाई पाई तो कॉमन लेके कैंसिल, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू 130 है, और हमें पता है आर प्लस आर 14 है। तो हम यहाँ पर इसका आर को, कैपिटल आर को लिख सकते हैं 14 माइनस स्मॉल आर, यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दें तो स्मॉल आर स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पर क्या आएगा 14 माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 130। नाउ दिस विल बी क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ रेडियस। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, इसको आइडेंटिटी से ओपन करेंगे तो यह आएगा आर स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर 196 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू 14 28 आर, और 130 को भी मैं इधर ट्रांसपोज कर दूँ तो माइनस 130 इक्वल टू 0। आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर विल गिव यू 2r स्क्वायर, प्लस 196 में से 130 माइनस किया तो क्या बचेगा, 90 माइनस 13 666, माइनस 28r इक्वल टू 0। ऑल द नंबर्स आर इवन, सो डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो गया आर स्क्वायर, पहले आर वाली टर्म आएगी दैट इज माइनस 14r प्लस 33 इक्वल टू 0। 11 3 ज़ा 33, 11 प्लस 3 14, तो हमारी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग 11 और 3 हो गए, तो आर स्क्वायर माइनस 11r माइनस 3r प्लस 33 इक्वल टू 0। आर कॉमन लेंगे बचेगा आर माइनस 11, माइनस 3 कॉमन लेंगे आर माइनस 11 इक्वल टू 0। तो अभी आपको पता है इससे आर की वैल्यू 11 आएगी या आर की वैल्यू 3 आएगी। तो एक आर हमारा यदि हम लेते हैं 11, तो दूसरी रेडियस ऑब्वियसली क्या हो जाएगी 14 माइनस 11 3, एक हम 3 लेते हैं तो 14 माइनस 3 11, तो आंसर क्या आई, रेडियस होगी 3 और 11, स्मॉल आर 3 कैपिटल आर 11, दोनों ही आंसर यही आएंगे। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल आगे कंटिन्यू करेंगे, और जो भी क्वेश्चन में डाउट है व्हाट्सएप कर